बेला है, आनंदित भी हैं और उत्साहित भी हैं। और यह देख करके कि जहाँ पर दो निर्ग्रंथ मुनि महाराजों का संगम होता है, वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि गंगा जमुना अपने आप आकर के और जहाँ पर इस तरह का मंगल भाव आता है, वह मंगल भाव बहुत कठिनता से और बहुत दुर्लभता से आता है। हमें स्मरण में आता है मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री के संग में भी हम महाराज जी से परामर्श करते रहे और महाराज जी का जो एक तरह से ज्ञान के साथ साथ जो उनके विचारों की व्यापकता है, वह भी हम समय समय पर उनसे प्राप्त करते रहे। उस संबित शिखर की यात्रा कराई और वह यात्रा अपने आप में अविस्मरणीय रही। और उस यात्रा के उपरांत फिर बहुत अच्छी समय समय पर चर्चाएं हुई और मुनिश्री का हमें कई बार ऐसा तरह तरह का परामर्श मिला, भाव मिला। और उस भाव में मुझे एक भाव याद है जो मैं आज शायद ये सही जगह है, सही समय है, जो शायद मुनि महाराज को भी पता नहीं होगा, उस भाव को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय महाराज जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि आप संस्कृत में लिखते हो, पढ़ते हो, एक काम किया जा सकता है। तो महाराज ने उस समय पर कहा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो संस्कृत के सूत्रों में ही सारी की सारी चीजें आ जाए। यानी कि अगर हमें किसी भी कर्णानियोग, प्रथमानियोग, किसी भी अनियोग के बारे में कुछ जानना है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है अपने आप में, ऐसे ही एक सूत्रात्मक हमारे सामने कुछ ग्रंथ होने चाहिए। ये महाराज जी को शायद स्मरण में आ रहा होगा, क्योंकि उनका विचार था तो उन्हें स्मरण जरूर होगा। और महाराज जी की बात को ही ध्यान में रखते हुए उस समय पर हमने एक छोटी सी शुरुआत सूत्र बनाने की कर दी थी। उसके बाद में वह सूत्र बनते रहे। आज तक अभी तक किन्हीं भी सूत्रों का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूँ कि महाराज जी की भावना के अनुरूप हमने बहुत विषयों पर बहुत सारे सूत्र बना दिए और उसमें से बहुत जल्दी ही हो सका तो न्याय सूत्रों पर एक ग्रंथ आने वाला है, वो आ सकता है, जिसमें न्याय और दर्शन संबंधी सारे सूत्र होंगे, सारे विषय होंगे। तो ये चिंतन महाराज जी का था। तो अब ये कुंडलपुर की यात्रा भी हमारे लिए गुरु जी के जाने के बाद में एक प्रथम यात्रा है और इस प्रथम यात्रा में महाराज जी का संबल मिला है, इसीलिए यहाँ पर आज ये अद्भुत संगम हुआ है और इसी के माध्यम से यह यात्रा आगे बढ़ेगी। आप सभी लोगों के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि जहाँ पर सभी मुनि महाराज, हमारे अग्रज, अनुज सभी उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य महाराज की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का और संघ की परंपरा को अखंड बनाए रखने का एक बहुत ही महनी कार्य आगे होने जा रहा है, जो सभी बड़े मुनि महाराजों के चिंतन मंथन के मनन के साथ में वह कार्य आगे बढ़ेगा और उसके माध्यम से संघ की एक अच्छी रूपरेखा आप सब लोगों को आगामी दिनों में देखने को मिलेगी और उसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की भी एक महती भूमिका उसके अंदर रहेगी। ये सब तो पहली बार श्री संबित शिखर जी की यात्रा के लिए विदा किया था और जब हम
उस सम्मेद शिखर जी की यात्रा में वहाँ निकट पहुँचने वाले थे तो हमें पता पड़ा कि महाराज जी भी वहाँ सम्मेद शिखर जी में उस समय पर नहीं है। तो हमने उस समय पर महाराज जी से निवेदन किया कि हमारे जीवन की ये पहली यात्रा है, पहली बार हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, तो हमारी भावना है कि ये पहली यात्रा आपके ही मार्गदर्शन में हो। तो मुनिश्री जी ने वह यात्रा का अपना कोई और उनका रूट होगा, लेकिन उन्होंने वह परिवर्तित किया और वह सम्मेद शिखर जी आए और उस समय पर हम लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा करें। ऐसा लगा जैसे कभी भजन सुना होगा, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुड़ी जनों के दर्शन से, गुड़ी जनों के दर्शन से, मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। आप लोग तो जब चाहें तो गुड़ी जनों के दर्शन कर लेते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज, आज सच में मन मंगल मंगल। अभी महाराज जी ने जो भाव व्यक्त किया, मैं कहूँ कि उन्होंने जो कहा कुछ वैसे ही भाव मेरे बहुत कम ऐसा योग मिलता है कि वह पूरी घटना की। ये सहयोग यदा कदा मिलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, आप लोग साथ रह करके भी अलग रहते हो और संत जन दूर रह करके भी एक अंतर यही है। वस्तुतः विचारों का मिलन ही सबसे बड़ा मिलन होता है। आज के समय में इसकी ही सबसे बड़ी कमी दिखती है। लोग साथ हैं पर एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, क्योंकि लोगों की वैचारिक भिन्नता बहुत अधिक दिखती है। हमें अपने जीवन में ऐसी सकारात्मकता को विकसित करनी चाहिए कि सब में समा सके, सर्व को क्षमा सके। जब तक हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता, तब तक हम अपने जीवन का पथ भी प्रशस्त नहीं कर सकते। आज महाराज श्री से मिलकर मन में बहुत आनंद है। जब महाराज जी सम्मेद शिखर आए थे तो वो उनकी शुरुआत थी। उस समय मैंने इनसे एक वाक्य कहा था, दोहरा मैंने जब इनको पहली बार सुना था, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैंने उनसे कहा था, महाराज आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत आगे बढ़ोगे, मुझसे भी आगे बढ़ोगे। ये मुझे याद है, शायद 2 जनवरी 2008 की सभा में मैंने ये बात कही थी और आज इतने दिनों में इन्होंने जो यात्रा की है, लगभग उस बात को सार्थकता प्रदान करना। हमारे संघ के एक बड़े प्रखर प्रतिभावान हमें संरक्षित करने का अवसर,
गुरुदेव की जो परंपरा है उस परंपरा का अक्षुण्ण बनाए रखने का हम सबको प्रयत्न करना है। हम लोग वहाँ सब एकत्रित होंगे। आप सबकी नजरें वहाँ टिकी हुई है। सारी दुनिया के लोग उसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित किए। वहाँ पहुँचने के बाद जब इतना बड़ा संघ में सभी के सब जितने भी हमारे मुनिजन हैं सब बड़े विद्वान, अनुभवी, प्रतापी और प्रखर साधना में निरत लोग हैं। निश्चित जब ऐसे मनीषी और विद्वान एक जगह एकत्रित होते हैं, विचारों का अंतर मंथन होता है, तो जो नवनीत निकलता है वो समाज को सुनिश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला होगा और दीर्घकाल तक लाभान्वित करेगा। हम सब ऐसी ही भावना भाएं और सबको आनंदित रखें। आज महाराज श्री के इस मिलन के प्रसंग में मैं यही कहूँगा कि महाराज श्री इसी तरह प्रगति पथ पर और आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को पूरा करें। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, एक दिन हर किसी को अप्रासंगिक होना है। आज हम हैं, कल हम भी अप्रासंगिक होंगे। कोई एक बड़ा अधिकारी होता है, रिटायरमेंट के बाद वो अप्रासंगिक हो जाता है। कोई नेता होता है, एक समय के बाद वो भी अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसे ही साधु भी एक साधक जीवन में एक बार उसे अप्रासंगिक होना पड़ता है, तब वो स्वयं के प्रसंग को बना पाता है। हम आप अप्रासंगिक होंगे, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक होना चाहिए, जिन शासन सदैव प्रासंगिक बने रहे, कोई न कोई खेती करते रहे और संघ में ऐसी कड़ी पार्टी चलते रहे, एक के बाद अनेक आते रहे और ये धारा प्रवाहित होते रहे। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ फलीभूत भी होगा और अच्छा ही होगा। इसी भाव के साथ मैं चाहूँगा, आप लोग बहुत व्याकुल हैं।